हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, बांग्लादेश की क्रिटिकल सिचुएशन के बीच में ये जो हुआ है, ये भारत के लिए और साथ ही बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इन सब के बीच में भारत को चाहिए कि अपनी बॉर्डर सिक्योरिटीज बढ़ा दे, पुलिस को बढ़िया तरीके से तैयार कर दे, अपनी फोर्सेस को अच्छे तरीके से तैयार कर दे, किसी भी तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और कहीं पर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप देख पाओगे, द हिंदू ने साफ साफ लिखा है कि बांग्लादेश जेल ब्रेक्स अ वरी फॉर इंडिया। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी आर्टिकल्स हैं और भी न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में आर्टिकल लिखा है, चाहे वो इसमें हिंदुस्तान टाइम्स हो। देखो, हिंदुस्तान टाइम्स ने जो ना क्लियरली बीएसएफ को मेंशन करके लिखा है कि बीएसएफ सेज 1200 एस्केप्ड प्रिजनर कुड एंटर इंडिया। ठीक है। अब हुआ क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो आर्टिकल था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन बांग्लादेश में थी, चाहे शेख हसीना को लेकर, वहां की आर्मी को लेकर दंगे हो, मुजीबुर रहमान का पुतला तोड़ना, तो इन सब के बीच में ये आर्टिकल कहीं ना कहीं दब गया, पीछे हट गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां की जेल से बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे लोग जो है ना जेल तोड़कर फरार हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। और इसमें आप कह लीजिए कि अधिकारियों ने जिस भी मेहनत करके इन आतंकवादियों को पकड़ा था, वो सारी मेहनत पर जो है पानी फिर गया। और इसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल को जिस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू बना रहता है, सेम केस बांग्लादेश से भी देखने को मिल सकता है इंडिया के लिए। अब जैसे कि हमने ऊपर भी मेंशन किया था कि बीएसएफ ने इस मैटर को खुद संज्ञान में लिया है, तो कहने का मतलब है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि सस्पेक्टेड अलकायदा टेररिस्ट इकरामुल हक वांटेड इन इंडिया अरेस्टेड इन बांग्लादेश। यानी कि मींस अलकायदा का एक बड़ा टेररिस्ट है, इंडिया का मोस्ट वांटेड अलकायदा टेररिस्ट इकरामुल हक, जिसके पीछे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी लंबे समय से पड़ी थी। इंडिया ने फाइनली इसको लोकेट कर दिया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की पुलिस फोर्स को प्रॉपर इंटेलिजेंस दी कि देखिए ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, ये जो है ना इस वक्त बांग्लादेश में, इसको पकड़ लो। तो शेख हसीना ने बिल्कुल भी, मैं ये कहूंगा कि चाहे कुछ भी उसमें वहां के लोगों ने कमी निकाली हो, लेकिन आतंकवाद को लेकर शेख हसीना बहुत ज्यादा सीरियस रही है हमेशा, और इन्होंने जो है ना बिना देरी करे इस मैटर को संज्ञान में लिया और इसको जो है अरेस्ट किया। ये व्यक्ति जेल में था, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगर अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ है, ये जो प्रोटेस्ट इतने ज्यादा वायरल हो गए थे कि कई प्रोटेस्टर्स जो है जेल में चले गए। यहाँ पर आप ये सोचो कि प्रोटेस्टर जेल में क्यों गए, तो देखो बांग्लादेश में हुआ क्या है कि प्रोटेस्ट के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, डिक्टेटरशिप के नाम पर या इनके गिरने के नाम पर कई प्रोटेस्टर्स जेल में चले गए, और बहुत सारे कैदी जिनमें कई आतंकवादी भी थे, खूंखार आतंकवादी थे, इनको भी छोड़ दिया गया। अब आप ये सोचकर देखो कि एजेंसीज को कितने सालों का वक्त लगा होगा, कितना समय लगा होगा बांग्लादेश को भी इन सबको अरेस्ट करने में, कितना टाइम लगा होगा, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ठीक है। अब आप ये सोचकर देखो कि बांग्लादेश से भारत का कितना ज्यादा बड़ा एरिया जो है ना बाउंड्री शेयर होता है, कि जो आतंकवादी निकले हैं भारत के किन किन इलाकों में जा सकते हैं, चाहे वो ईस्ट में या वेस्ट में, कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, और कल को भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर होती है भारत की, तो इतनी बड़ी बाउंड्री को कंट्रोल करना भारत के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। अब हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि हम ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखें, प्रॉपर बॉर्डर सिक्योरिटी रखें, किसी भी तरीके से इन आतंकवादियों को अपने देश में ना घुसने दें। इस तरह की चीजों को हमें जो है देखना होगा। एक और बात यहाँ पर मेंशन करने वाली है कि आने वाले टाइम में जब भी बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे, वहां की जो नई सरकार होगी उनके साथ हमें जो है समन्वय बनाना होगा कि ये जो लोग जेल से निकले हैं इनको पकड़ो, दोबारा से इनको जेल में डालो, कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाओ। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर हमें बातचीत करनी होगी, तब जाकर हम अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, जिन गलतियों की वजह से आतंकवादी पहले पकड़े गए थे, तो पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले टाइम में अब वह इससे जो है और आगे निकल जाएंगे, उन गलतियों को नहीं करेंगे, और ज्यादा वो चालाक हो जाएंगे। तो हमारी एजेंसीज को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इन सब चीजों के अलावा दोस्तों एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि बांग्लादेश में आतंकवाद को रोकने के लिए एक बटालियन काम करती है जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन।
क्योंकि बांग्लादेश में 1999 से लेकर लगातार हर साल आतंकवादी हमले होते थे और मासूम जो है ना बांग्लादेशी लोग इसमें मारे जाते थे। अब 2016 के बाद आप नोट करना है जो अटैक्स थे इनमें बहुत बड़ी कमी आई है। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। ये एक ऐसी फोर्स है जहाँ पर बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, इनको इसमें डाला गया। इंटरेस्टिंग बात इसमें देखिए ये है कि इंपॉर्टेंट फोर्स जो एंटी टेररिज्म के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, इस पर ही सबसे पहले जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे। उनका कहना था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस फोर्स का गलत यूज कर रही हैं अपने पार्लियामेंट ओपोनेंट्स को दबाने के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा आंकड़ों के साथ देखें तो इस फोर्स ने काफी अच्छा काम किया है आतंकवाद के खिलाफ। अब इस पूरे टॉपिक में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि अच्छी बॉर्डर सिक्योरिटी हो। हमें अपनी रक्षा के लिए खुद ही अब इसमें जो है पहल करनी होगी, खुद से ही सिक्योर कदम उठाने पड़े। तो ये कुछ पूरा टॉपिक था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप लोग बताना भी कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा लेक्चर। और एक क्वेश्चन भी था, हालांकि वो तो स्लाइड में आपने देख लिया होगी, बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री कितने किलोमीटर की शेयर होती है। और बाकी जो अब देखो जैसे क्या होता है ना कि जो एक्टिव एस्पिरेंट है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, तो अब जैसे बाउंड्री शेयर की बात करें तो इंडिया और उसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है, किसके साथ कितनी बाउंड्री हमारी शेयर होती है, कितना किलोमीटर का एरिया, और सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है। तो इस तरीके से एक्टिव रखकर ना पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सोचकर और ज्योग्राफिकल सोचकर जो है ना आप अपनी तैयारी करो। बाकी इसके अलावा एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, आप लोग अगर हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और आप ये देखो कि चैनल की प्लेलिस्ट में एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है। इसके साथ ही आप लोग अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी करते रहो, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लाता रहूंगा। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।